हेलो दोस्तों, आप सबके साथ में जुड़ चुका हूँ पोस्ट मैच रिएक्शंस लेके फॉर द मैच बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड, जो कि 50-20 मैच था। और इंडिया ने जो है बहुत ही शर्मनाक परफॉर्म किया है। बीइंग अ वर्ल्ड चैम्पियनशिप साइड, रिसेंटली आप वर्ल्ड कप जीते हो एंड देन ऐसी परफॉर्मेंसेस देना, बहुत ही शर्मनाक परफॉर्मेंसेस थी सभी प्लेयर्स की। सब सेल्फिश क्रिकेट खेल रहे थे, अपने रिकॉर्ड्स इंप्रूव करने के लिए खेल रहे थे। और इसमें मैं टीम मैनेजमेंट को भी गलती उनकी बोलूँगा कि उन्होंने जो इनसिक्योरिटीज़ लाई प्लेयर्स में, कि कोई भी किसी भी प्लेयर की जो है वो पोजीशन सिक्योर नहीं है, किसी को भी कभी भी निकाला जा सकता है। जो कि उन्होंने एग्जांपल दिया एक संजू सैमसन को निकाल के, कि जिस बंदे की वजह से आप वर्ल्ड कप जीते हो आपने उसी को बाहर निकाल दिया कुछ 2-3 मैचों की परफॉर्मेंसेस को लेके। और जब ये सब इनसिक्योरिटीज़ टीम मैनेजमेंट की तरफ से अगर प्लेयर्स के माइंड में आ जाएं, तो फिर इवेंचुअली वो अपना प्लेस बचाने के लिए खेलेंगे। कोई भी फिर कंट्री के लिए उनका फिर वो जो है सेकेंडरी हो जाएगा। वो सबसे पहले अपनी पोजीशन इंप्रूव करने के लिए खेलेंगे, और वैसा ही सबने किया। ईशान किशन ठीक है, अच्छा नॉक था, बट अगर आप वहीं हैरी ब्रुक और बटलर की इनिंग्स देखें तो आपको पूरा क्लियर डिफरेंस आज पता चल जाएगा कि क्या ईशान किशन वो खेल रहे थे जिताने के लिए, नहीं। और इसमें मैं ईशान किशन की भी गलती नहीं बोलूँगा, बिकॉज अगर आपके माइंड में ऐसा हो जाएगा कि अगर आप ढंग से नहीं खेलेंगे, आपने अगर थोड़े ज़्यादा रिस्क ले लिए और आप आउट हो जाते हो उसमें, तो मे बी ये भी हो सकता है कि टीम मैनेजमेंट आपको अगले मैच में बिठा दे। तो इसमें ये जो पूरा जो भी इनसिक्योरिटीज़ आई हैं, मुझे लगता है इसमें जो गलती है वो टीम मैनेजमेंट की है। उन्हें प्लेयर्स को थोड़ा सा मेंटली जो है स्टेबिलिटी देनी चाहिए थी, कि हाँ हम आपको बैक करेंगे अगर कुछ ख़राब परफॉर्मेंसेस भी आ जाती है। और दूसरी ओर जो 15 साल का बच्चा है जिसके पीछे इतना हाइप था, जिसने इतना अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है उन्हें अभी जो लर्निंग फेज़ में है वो बहुत सारी गलतियां भी करेंगे, बट इंडियन टीम को उसमें उन्हें बैक करना चाहिए था। और आज आपने क्या किया, जिस बंदे को पूरी सभी लोग बोल रहे थे कि वो डिज़र्व नहीं करते हैं टीम में, वो स्टिल टीम में बने रहे, और आपने सूर्यवंशी को बाहर निकाल के संजू सैमसन को लेके आए। तो इसमें क्या हुआ कि आपने अपना पॉइंट भी प्रूव करना चाहा कि हम गलत नहीं है सिलेक्शन में तिलक वर्मा के, और वहीं पे सूर्यवंशी का भी मोराल जो आपने पूरा तोड़ दिया उस बच्चे का, कि हाँ हम आपको स्टेबिलिटी देंगे, उसमें बिलीफ नहीं दिखाया। अब आगे क्या होगा, वो बच्चा भी अपनी जो है नॉर्मल जो इनिंग्स है उसे वैसे नहीं खेलेगा जैसे वो खेलता है। वो भी चाहेगा कि अब मैं भी रन बनाऊँ, थोड़ा सेल्फिश खेलेगा। और इसी चक्कर में जो है हमारी जो टीम है, टीम मैनेजमेंट स्पेशली, वो प्लेयर्स बेकार बर्बाद कर देगी। इतने यंग टैलेंटेड प्लेयर्स को आप बर्बाद कर दोगे, और देन उसके बाद फिर आप बोलोगे इंडिया में टैलेंट डेवलप नहीं हो रहा है। जब इतने सारे टैलेंटेड प्लेयर हैं तो आपको उन्हें बैक करना पड़ेगा। आप ये सब चीज़ें नहीं कर सकते, अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते हैं। ये गंभीर और श्रेयस अय्यर के घर की टीम नहीं है, और इसमें सबसे बड़ी गलती जो है वो कप्तान श्रेयस अय्यर की भी है। आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, जो भी ओवर कॉन्फिडेंट अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं। ये सब चीज़ें एज अ कैप्टन जो है अच्छी नहीं लगती हैं। आपके सामने एक कैप्टन की टेम्पलेट रही है महेंद्र सिंह धोनी की, वो इतने वेल और स्टेबल कैप्टन रहते थे। हारी है जब भी टीम, उन्होंने हमेशा अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं, आप ऑनलाइन देख सकते हो। और जब जीते हैं वो, तो हमेशा उन्होंने टीम को प्रायोरिटी दी है। तो मुझे लगता है कि जब आपके पास इतने बेहतरीन एग्जाम्पल्स हैं, रोहित शर्मा हैं, सौरभ गांगुली हैं, देन उसके बाद MS धोनी है, जब विराट कोहली है, जब ये सब प्लेयर्स जो हैं वो कैप्टन बने और उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है, तो आप उन्हें सीख सकते हैं उन्हें देख के। ना कि ठीक है हर किसी की अपनी जर्नी है, बट ऐसा नहीं होता है कि आप अपने आपको ऐसे दिखाएंगे कि आपने बहुत बड़ा कुछ अचीव कर लिया है। इनके मुकाबले में आपने कुछ भी अचीव नहीं किया है। तो थोड़ा ज़मीन पे रहें, ज़्यादा उड़ने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है जितने भी जो इंडियन प्लेयर्स हैं, थोड़ा ज़मीन पे रहें, अपनी कंट्री को पहले सर्व करें रैदर देन अपनी परफॉर्मेंसेस बचाने के चक्कर में। आज हर कोई अपनी परफॉर्मेंसेस, अपना प्लेस बचाने के चक्कर में है। गंभीर जी जो हमेशा बोलते थे कि मेरे लिए मेरी कंट्री फर्स्ट है, बट उनकी चॉइसेस देख के लगता नहीं है कि वो कंट्री को सर्व करना चाह रहे हैं। वो ऐसे लगता है कि अपना ही प्रोपागेंडा, उन्हें जो प्लेयर पसंद है उन्हीं को वो खिलाना चाहते हैं। मॉर्ने मॉर्कल उनका क्या रोल है मुझे कोई समझ में नहीं आता। बॉलिंग में एक भी इम्प्रूवमेंट नहीं है, एक भी इम्प्रूवमेंट नहीं है।
जो भी आप बॉलर्स ला रहे हैं, पहले जो होता था थोड़ा, जो बॉलर्स थे शमी थे, फिर आपके बुमराह हैं, उसके बाद सिराज हैं, ये लगते हैं कि प्रॉपर फास्ट बॉलर हैं। शमी ऊपर से आज भी मैं बोल रहा हूँ, इन बॉलर्स जो अभी खेल रहे हैं उनके मुकाबले में बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर देंगे। बट स्टिल इन्हें चाहिए कि ये धोनी वाली टेम्पलेट पे जाना चाहते हैं कि जैसे धोनी जो थे, उनके धोनी के टाइम पे बहुत सारे ऑलराउंडर्स खेलते थे। सुरेश रायना जो बॉलिंग बैटिंग कर लेते हैं, यूसुफ पठान थे, युवराज सिंह थे, बहुत सारे प्लेयर्स थे। बट इसका मतलब आप ये नहीं है कि आप किसी भी मीडियोकर प्लेयर को जो है उसे टीम इंडिया में ला देंगे। और यही चीज़ हो रही है कि वो बैटिंग लंबी करने के चक्कर में जो है मीडियोकर प्लेयर जो थोड़ी दोनों चीज़ें कर ले उन्हें रख रहे हैं, और उसकी वजह से जो है पूरा इंडियन टीम का बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। तो मेरी इंडियन टीम के जो भी टीम मैनेजमेंट है उनसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ आप प्लेयर्स को बैक करें। सबसे पहली चीज़, सबसे अच्छा जो मुझे होगा लगता है, जो कि होगा तिलक वर्मा के लिए, उन्हें आप 1-2 सीरीज़ के लिए बाहर बिठाएं। ऐसा ना करें कि उन्हें पूरा ही कंप्लीटली साइडलाइन कर दें, नहीं, बाहर बिठाएं। उन्हें बोलें कि आप स्पिन नहीं खेल पाते हैं, अपनी स्पिन खेलने की एबिलिटी पे काम करें, और अगर आपको वो इम्प्रूवमेंट दिखाते हैं तो उन्हें वापस लेके आएँ। और ऐसे ही वो प्लेयर जो है उसके ऊपर भी अब जो है क्या है, स्क्रूटनी और इंक्रीज़ होगी विद टाइम अगर वो परफॉर्म नहीं करते। आज उन्होंने परफॉर्म कर दिया है बिकॉज अपना प्लेस बचाना था, अदरवाइज इतने मैचेस से उनकी बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंसेस थी। सो मुझे लगता है 3 जो बड़े चेंजेस होने चाहिए वो होने चाहिए। सबसे पहले अक्षर पटेल, बिकॉज बैटिंग फ्रंट पे बिल्कुल भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, और आज बॉलिंग में भी उन्हें बोल के मारा गया है बटलर और ब्रुक ने। सबसे पहले अक्षर पटेल की जगह, जब आपके पास कृणाल पांड्या, आरसीबी से आपको इतनी क्या दिक्कत हो गई है कि आप उनके एक भी प्लेयर नहीं रखना चाह रहे हैं। पहले भी तो अगर आप आईपीएल के बेसिस पे सिलेक्शन करना चाह रहे हैं तो वाई नॉट जो टीम चैंपियन है उसके प्लेयर्स लीजिए। आपका जो मिडल ऑर्डर है, तिलक वर्मा, आज एनी डे मैं रजत पाटीदार को पिक करूँगा अदर देन ऑन टॉप ऑफ तिलक वर्मा। तिलक वर्मा ने क्या कंट्रीब्यूट किया? रजत पाटीदार ने लास्ट 2 सीजन्स में अपने टीम को, जब भी टीम नीचे लगी है उन्होंने हमेशा परफॉर्मेंसेस देके टीम 2 बार की चैंपियन बन चुकी है आईपीएल में। सो एक अच्छे क्वालिटी प्लेयर आएंगे, आप एक बार चांस दीजिए उन्हें। अगर वो फेल होते हैं एक पूरी सीरीज़ दीजिए, अगर नहीं परफॉर्म करते हैं आप किसी और प्लेयर की तरफ देखिए। बट ऐसा नहीं हो सकता है कि जस्ट बिकॉज आपको अगर कोई एक टीम पसंद नहीं है, आपने पहले भी बोला हुआ है कि मुझे आरसीबी पसंद नहीं है, तो उसके आप प्लेयर्स ही नहीं लेंगे। देन फिर आप इंडिया के साथ जो है अपनी इंडियन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है एज अ इंडियन टीम कोच, आप उन्हें जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। आप अपना सेल्फ जो है अपनी फेवरेटिज्म के पीछे जा रहे हैं, और उससे इंडिया का कोई भला नहीं होगा। और अगर ये लोग सोच रहे हैं कि इन्होंने वर्ल्ड कप जिता दिया है, तो जस्ट 3 लोगों की परफॉर्मेंसेस के बेसिस पे आप वर्ल्ड कप जीते हैं। एक है संजू सैमसन, दूसरा है ईशान किशन, और तीसरे थे बुमराह, और थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशंस था शिवम दुबे का। अदरवाइज कोई भी और बंदा T20 वर्ल्ड कप पे टाइम पे 1-2 परफॉर्मेंस के अलावा उन्होंने कुछ परफॉर्म नहीं किया है। तो ये ना सोचे कि ये पूरी टीम जो है वो चैंपियन साइड है, नहीं। 2-3 प्लेयर्स की ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस के बेसिस पे आप वर्ल्ड कप जीते थे, आप लकी थे उसमें, अदरवाइज आप क्वालिफाई भी नहीं करते फाइनल्स के लिए। सो दूसरा जो चेंज होगा वो होगा अक्षर पटेल की जगह आप कृणाल पांड्या को लाएं। 4 ओवर भी वो देंगे, और साथ में उन्होंने आईपीएल में भी आरसीबी के लिए बहुत ही अच्छी क्रूशियल नॉक्स खेली हैं। चांस दें उन्हें भी, ट्राई करें, एक सीरीज़ दें, एक नहीं होती तो 2 सीरीज़ दें, टेस्ट करें, बिकॉज हमें अगले वर्ल्ड कप के लिए टीम बनानी है। हमारा ये विजन ये नहीं होना चाहिए कि हमें जो है मुझे मेरे ही प्लेयर्स चाहिए, उस बाहर के प्लेयर को लाऊंगा तो वो मेरा जो है मेरा क्रेडिट नीचे हो जाएगा अगर वो परफॉर्म कर देंगे, एंड ये सब चीज़ें, ये सब माइंड में नहीं होना चाहिए। इंडिया इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी। हमें हमारे देश के लिए, उसके हित के लिए जो भी अच्छा है वो करना है। सो पहला चीज़, आप रजत पाटीदार को टीम में लाएं, तिलक वर्मा को बाहर करें। दूसरी चीज़, कृणाल पांड्या को चांस दें। और तीसरी चीज़, अगर आपके पास बॉलर्स नहीं है तो आप रसिक दार को ट्राई कर सकते हैं।
या फिर और भी जो नए दूसरे यंगस्टर्स को आप चांस दें। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सभी आरसीबी के प्लेयर्स को ले लें, नहीं, बट जो मेरिट के बेसिस पे जो अच्छा परफॉर्मेंसेस जिन्होंने दिए आप उन्हें ट्राई करें। ऐसे अगर आप अपने डिसीजंस पे रिजिड रहेंगे कि मुझे इन्हीं प्लेयर्स को खिलाना है, हाँ 10 इनिंग में हर बंदा एक इनिंग अच्छी खेल देगा, बट उससे कभी भी आप वर्ल्ड कप से सब नहीं जीतेंगे। आज जैसा हैरी ब्रूक और ये सब आपके बॉलर्स को उन्होंने बोल बोल के मारा है, तो इतना लाचार लग रहे थे बॉलर्स कि मतलब आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और अगर हम कैप्टनसी पे आए, श्रेयस अय्यर, पंजाब लगातार हारा था और आप एक अच्छे फील्डिंग कैप्टन नहीं हैं। फिर से मैं जाऊंगा जो हमारे पुराने कैप्टन थे, रोहित शर्मा, MS धोनी, विराट कोहली, सौरव गांगुली, ये सभी अपने बॉलर्स को बैक करते थे। बैक करें, अगर यंगस्टर्स हैं वो गलतियां करेंगे, आपको उनके पास जाना पड़ेगा, उन्हें मोटिवेट करना पड़ेगा, उन्हें कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा। ऐसे ही एक प्लेयर बनता है जो कि आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। आप क्लूलेस नहीं हो सकते कि हाँ मेरे बॉलर पिट रहे हैं, वो पिटते ही जा रहे हैं, आप अपना वहाँ पे चेहरे के एक्सप्रेशन से सब बना रहे हैं। ऐसे क्रिकेट नहीं चलती है। आपको बहुत ही होप्स के साथ जो है इंडियन टीम में लाया गया है एज अ कैप्टन, और हमें लगता है कि आप अच्छा कर सकते हैं। शो सम स्पाइन और आप थोड़े से ढंग से चीज़ें करें। सबको आपसे बहुत उम्मीद है। हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं बहुत अच्छे क्वालिटी प्लेयर्स हैं, बट कुछ प्लेयर्स को वापस ड्राइंग बोर्ड पे जाके अपने जो है कुछ स्किल्स को इम्प्रूव करना है। इम्प्रूव करें, वापस आएँ। आप इम्प्रूव करेंगे, आपको चांस मिलेगा। आज नहीं मिलेगा, 1 नहीं 2 नहीं 3 सीरीज़ के बाद मिलेगा, बट मिलेगा। बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था आज का दिन। जैसा मैंने मैच देखा, बहुत ही एक तरफा मैच था। आपने 200 बनाए, लगभग कितना 5 6 या 7 मैच के बाद, और उसमें भी 200 जस्ट रीच करें, अदरवाइज आप वो भी रीच नहीं कर पा रहे थे। और वहीं दूसरी जो चौथी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बात करना चाह रहा था कि हमारे प्लेयर्स को इतनी फ्रीक्वेंटली इंजरीज क्यों हो रही है। NCA जिसमें आपका करोड़ों का बजट है और आप हमारे 2-3 प्लेयर्स जो क्वालिटी प्लेयर्स हैं उन्हें आप फिट नहीं रख पा रहे हैं। पहले भी प्लेयर्स खेलते थे, ठीक है, इतने ज़्यादा मैचेस नहीं होते थे, बट स्टिल एक इंजरी मैनेजमेंट का ढंग का प्रोटोकॉल होना चाहिए। आप विमल सर ने जो इंटरव्यू किया है मुनाफ पटेल का, आप वो सुने, वो आप उस बात से पूरा कंप्लीटली एग्री करेंगे कि हमारा जो इंजरी मैनेजमेंट प्रोग्राम है वो बहुत ही वाहियात है। जब हर्षित राणा की अभी सर्जरी हुई है तो आपको इतना जल्दी उन्हें वापस लाने की कोई ज़रूरत नहीं इंडियन टीम में। उन्हें फिट होने दें, अदरवाइज आप एक पूरा प्लेयर का कैरियर ही बर्बाद कर देंगे। फिट होने दें। वरुण चक्रवर्ती अभी इंजर्ड थे, फिर आते हैं टीम में, अब फिर से इंजर्ड हो जाते हैं। ऐसे आप प्लेयर्स के कैरियर के साथ खेल रहे हैं जस्ट फॉर योर ईगो। उसके अलावा आप उनका कैरियर डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। इंडिया क्वालिटी प्लेयर्स लूज़ करेगा और इन टर्म्स ऑफ इंडिया का लॉस होगा आपके ईगो के चक्कर में। तो सबसे बड़ा मैसेज जो मैं देना चाहूँगा, कुछ एक हार्श डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे। तिलक वर्मा, अक्षर पटेल और इवन फॉर दैट मैटर जो फास्ट बॉलर्स हैं हमारे, उन पे भी आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे। चेंज करें, बिकॉज जब भी हमारे पास बुमराह और हार्दिक पांड्या नहीं है, हमारा जो नीचे का एक तो बॉलिंग यूनिट और दूसरी हमारी जो लोअर बैटिंग ऑर्डर है वो बहुत ही वीक है। हम नहीं compete कर पाएंगे बहुत सारी टीम्स के साथ। स्पेशली अभी तो हम, इंग्लैंड इतनी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है। जब आप ऑस्ट्रेलिया खेलेंगे, जब आप न्यूजीलैंड खेलेंगे, साउथ अफ्रीका खेलेंगे, आपका बहुत ही बुरा हाल होगा। अगर आप अपने ईगो को ही फीड करना चाह रहे हैं, इंडिया का नुकसान होगा इसमें और कुछ भी नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट एक यही रहेगी इंडियन टीम मैनेजमेंट के साथ कि आप प्लीज़ चेंजेस करें, नए प्लेयर्स ट्राई करें। फेल होते हैं वो, आप दूसरे प्लेयर्स ट्राई करें, या फिर जो भी प्लेयर इंप्रूव कर रहा है उसे मेरिट के बेसिस पे लेके आएँ। इट्स अबाउट इंडिया, इट्स नॉट अबाउट एनीबडीज पर्सनल ईगो। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिए, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।